5 जनवरी को उनके पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में सेंध लगी थी। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भी हाई अलर्ट था, लेकिन पीएम मोदी डरे नहीं, रुके नहीं और पंजाब और हरियाणा को उन्होंने हॉस्पिटल की सौगात दी, जिसका फायदा हिमाचल प्रदेश को भी होगा। आज हम फिर बात करेंगे छापामार सियासत की, भ्रष्टाचार पर सीबीआई के प्रहार की। दिल्ली से बिहार तक लालू परिवार के करीबियों के 22 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा तो सियासी उबाल आ गया और बहुमत परीक्षण के दौरान बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है और बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार जो सबूत वो पेश कर रही है उससे मनीष सिसोदिया का मुश्किल में पड़ना तय है। फिर बात करेंगे कांग्रेस के जादूगर की, जिनमें कांग्रेस बाजीगर ढूंढ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत का खेमा इससे इनकार कर रहा है, लेकिन अटकलें तेज हैं और ऐसे में सवाल ये कि आखिर गहलोत ही क्यों, कमलनाथ क्यों नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं। तो धमकी और आतंकी हमले के खतरे के बीच आखिरकार पीएम मोदी आज पंजाब के दौरे पर थे। खालिस्तान की धमकी को नजरअंदाज करते हुए पीएम मोदी पंजाब के मोहाली पहुंचे। पंजाब के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। मोहाली के मुल्लामपुर में पीएम मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर आतंकी खतरा था। आतंकी संगठन खालिस्तान ने पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हमले की धमकी दी थी। पंजाब चुनाव से पहले 5 जनवरी वाली घटना दोहराने की धमकी दी गई, लेकिन पीएम मोदी ने इन खतरों की परवाह किए बिना पंजाब जाने का फैसला किया और पाकिस्तान और खालिस्तान के गठजोड़ को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मुलामपुर होमी भाभा कैंसर अस्पताल, आपको बता दें, 300 बेड वाला अस्पताल है। यह अस्पताल 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना है। इस अस्पताल में एमआरआई, सीटी, मेमोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी जैसी सुविधाएं भी हैं ताकि मरीजों को इन सुविधाओं के लिए कहीं और न जाना पड़े। कैंसर के मरीजों के लिए मोहाली में यह सबसे बड़ा अस्पताल है। और इससे पहले पीएम मोदी ने फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यह अमृता अस्पताल 2600 बेड का है। इसमें 500 आईसीयू बेड हैं। भारत को फिट रखने के लिए पीएम मोदी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। यहां चंडीगढ़ में हिमाचल के दूर सुदूर के क्षेत्रों से भी लोग कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पीजीआई आते थे। पीजीआई में बहुत भीड़ होने से पेशेंट को भी, उनके परिवारजनों को भी कई परेशानियां रहती थी। अब तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में एम्स बन गया है और यहां कैंसर के इलाज के लिए इतनी बड़ी सुविधा बन गई है। तो पंजाब और हरियाणा के लोगों को तो तोहफा मिल गया। और अगली खबर बिहार से, सदन में शक्ति परीक्षण, बाहर सीबीआई छापे की टेंशन। बिहार में राजनीति की कहानी यही रही। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव के करीबियों पर दिल्ली से लेकर बिहार तक छापा मारा है और इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में तूफान उठ गया है। हंगामा इतना बढ़ा कि बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को 3 जुलाई तक कह दिया। एक तरफ बिहार में सुशासन बाबू बहुमत की परीक्षा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके बड़े भैया के करीबियों के ठिकानों पर सरकारी बाबू भ्रष्टाचार के सबूत तलाश रहे थे। आईआरसीटीसी घोटाले में बड़े सरकार के करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई का ये छापा आरजेडी के 6 नेताओं के ठिकानों पर पड़ा है। इसमें राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, एमएलसी और कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह,
पूर्व विधायक अबू दोजाना, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और आरजेडी नेता सुभाष यादव हैं। देश में 42 जगहों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इनमें से 22 ठिकाने आरजेडी के नेताओं के हैं। ये एक नेता नहीं बल्कि कई नेताओं के घर सीबीआई की टीम दबिश दी है और यही कारण रहा है जो तेजस्वी बता रहे थे बालकनी से कि कोई ऐसी बातें नहीं है, बस लालू प्रसाद यादव के करीबी होने का हवाला दिया जा रहा है और सीबीआई की टीम ने मोबाइल फोन लिया था, मेरा मोबाइल फोन बाद में लौटा दिया ये कहकर कि आप फोन रख ले। लेकिन अभी सुनील सिंह से पूरी पूछताछ की जा रही है जो उनके बेटे तेजस्वी ने जानकारी दी है। बिहार में बहुमत परीक्षण के दिन छापा पड़ा तो देखते ही देखते सियासी रंग भी ले लिया। राबड़ी देवी से तेजस्वी यादव तक सड़क पर उतर आए और केंद्र सरकार बीजेपी पर सीबीआई से डराने और सरकार गिराने का आरोप लगाने लगे। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा पलवार है, बिहार की जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार की जनता। छापेमारी को आरजेडी सरकार गिराने और विधायकों को डराने और तोड़ने की साजिश बता रही है, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले को वो भूल गई, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। बिहार से दिल्ली और गुरुग्राम तक सीबीआई की टीम लालू यादव और उनके परिवार के करीबियों के ठिकानों पर सबूत इकट्ठा करने पहुंची। वहीं छापेमारी के बाद अब बीजेपी पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है। चाहे वो सुबोध राय हो, चाहे अन्य लोग हो जो कोऑपरेटिव चलाते हैं वैसे लोग हो, चाहे मान्य मेडिकल कॉलेज चलाने वाले लोग हो, जहां लालू यादव का पैसा लगा है वैसे लोगों का नाम भोला यादव ने बताने का काम किया है। इसलिए सीबीआई छापामारी कर रही है। किसी को बहुमत सिद्ध नहीं करना है, राज्यसभा सांसद को बहुमत सिद्ध नहीं करना है, लोकसभा सांसद को बहुमत सिद्ध नहीं करना है, कुल एमएलसी को बहुमत सिद्ध नहीं करना है। आज एमएलसी का कोई दिन नहीं है, आज विधायकों का दिन है। एक भी विधायक पर कोई छापेमारी नहीं हुई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ने कहा कि जो पैसा लूटा है उसको लौटाना होगा। छापामारी सिर्फ उसी के यहाँ हो रही है जो लालू यादव के ब्लैक पैसे को व्हाइट कर रहा है। जिन लोगों के ऊपर सीबीआई ने छापा मारा है उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में शामिल होने और लालू परिवार से पैसे का लेन देन का आरोप है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है और इनका नंबर कभी भी आ सकता है और इसीलिए आरजेडी नेता बौखलाए हुए हैं। कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है? आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना 26 वर्षों से हमने। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके तत्कालीन ओएसडी और आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव को सीबीआई पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है और लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव की बारी कभी भी आ सकती है और इसीलिए आरजेडी नेता और कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आईआरसीटीसी घोटाला यानी नौकरी के बदले जमीन। जिन लोगों को नौकरी दी गई उनसे उसके बदले में घूस के तौर पर शहर के पॉश इलाके में मौजूद उनकी कीमती जमीन ले ली गई। यह घोटाला तब हुआ जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। पटना, गोपालगंज, दिल्ली, गुरुग्राम में यह छापेमारी हुई। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी, लालू, राबड़ी समेत 11 पर केस दर्ज किया गया था। लालू की बेटी मीसा भारती और हेमा यादव भी इस केस में आरोपी हैं। 2017 में केस दर्ज किया गया। तेजस्वी और राबड़ी देवी इस केस में जमानत पर हैं।
3 महीने पहले सीबीआई ने राबड़ी और तेजस्वी के घर पर छापा भी मारा था और इस छापे में तेजस्वी के कमरे से कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा भी किया गया था। नौकरी के बदले घूस में लोगों से कीमती जमीन ले ली गई। जमीन के बदले अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में ये नौकरियां दी गई थी। सीबीआई के हाथ 1450 एप्लीकेशन लगे। लालू यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव इस केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं। डरने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार के जनता सब हमारा पलवार है, बिहार के जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार के जनता। एक एजेंडा पेश किया जा रहा है, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। तो आप सुन रहे हैं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो इसे बदले की भावना से उठाया गया कदम बता रहे हैं। और जब भी इस जांच एजेंसियां एक्टिव होती हैं, चाहे सीबीआई के छापे पड़ते हैं या फिर ईडी की ओर से जांच को आगे बढ़ाया जाता है, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यही आरोप लगाते हैं कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जो भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसकी तह तक तो जाया जाएगा। अब राबड़ी देवी ये तो कह रही हैं कि जनता सब जानती है, लेकिन जनता बहुत कुछ जानती है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार भी होता हुआ बिहार की जनता ने देखा है। बिहार में बहुमत परीक्षण के दिन ही आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव के करीबी और आरजेडी के नेताओं के ऊपर छापेमारी की। इससे बिहार में महागठबंधन की सरकार और बहुमत परीक्षण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी देने वाले इस घोटाले की जांच आपको बता दें सीबीआई बीते कई सालों से कर रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो एक्टिव हो गई। आज से ठीक 3 महीने पहले ही राबड़ी और तेजस्वी के घर पर सीबीआई ने छापा मारा था। बिहार में आज फ्लोर टेस्ट था तो राबड़ी देवी ने इसे अपना चुनावी हथियार बना लिया। आपने उनकी बात भी सुनी और छापेमारी को सरकार गिराने की साजिश बता दिया। लेकिन लालू परिवार का घोटालों से बहुत ही पुराना नाता रहा है। पहले भी घोटाले होते रहे हैं। आपको याद होगा लालू यादव जो कि चारा घोटाले में आरोपी थे, अलग अलग 5 मामलों में वो दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। अभी हालांकि वो जमानत पर बाहर हैं। 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला। 7 बार जेल जा चुके हैं लालू प्रसाद यादव। तो आरजेडी और लालू परिवार सीबीआई छापे का रोना रोकर सरकार को गिराने की साजिश बता रहे हैं। डराने और धमकाने का आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच को नहीं बदला जा सकता है। आईआरसीटीसी घोटाले को नकारा नहीं जा सकता है। राज्य कोई भी हो, नेता किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, जब उसके काले चिट्ठे को, उसके घोटाले को, उसके बेनामी संपत्ति को लेकर सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो वो उसे चुनावी हथकंडा बता देते हैं। तो आज कांग्रेस और विपक्षी नेता ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर चीख चिल्ला रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बार कांग्रेस सरकार के दौरान मारे गए सीबीआई छापे के आंकड़े को भी जरूर देखना चाहिए। तो आपको याद दिला दें, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सीबीआई ने क्या क्या किया। इंदिरा गांधी पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। सरकारी अधिकारियों के पीछे सीबीआई को लगाने का आरोप उन पर भी लगा था। 4 अधिकारियों को परेशान करने का आरोप लगा। शाह आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, आपातकाल में सीबीआई आईबी रॉ का दुरुपयोग हुआ। इंदिरा गांधी के आदेश पर 1969 में बिरला ग्रुप पर छापा मारा गया था। और एक समय था जब सीबीआई को सरकार का तोता बोला जाता था, केस्ड पैरेट। आपको याद होगा ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया। और शाह रिपोर्ट में इंदिरा गांधी पर आपातकाल के दौरान और उससे पहले और बाद में सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। लेकिन ये परंपरा इंदिरा गांधी तक ही सीमित नहीं रही। उनके बेटे राजीव गांधी के कार्यकाल में भी सीबीआई का जमकर दुरुपयोग हुआ।
जनता दल के नेता संजय सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 1987 में कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री आर.एल. जलप्पा पर हत्या का केस चला। 1988 में सीबीआई ने नई दिल्ली नगर समिति के अध्यक्ष धर्मदत्त के घर और कार्यालय पर छापा मारा। जनवरी 1990 बोफोर्स केस में विन चड्ढा को फंसाने का आरोप भी लगा। विन चड्ढा के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। बाद में लोकसभा में चिदम्बरम ने बताया कि रिश्वत में कोई भारतीय शामिल नहीं है। 1989 में सीबीआई ने कारोबारी नुस्ली वाडिया के खिलाफ केस दर्ज किया। नागरिकता को गलत तरीके से पेश करने का भी आरोप लगा। और राजीव गांधी के बाद जब करीब 15 साल बाद देश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो सीबीआई एक बार फिर से एक्टिव हो गई। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी सीबीआई का जमकर दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे। मार्च 2012 आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के घर पर छापा पड़ा। आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा। उसके बाद 21 मार्च 2013 डीएमके ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेते ही सीबीआई ने एमके स्टालिन के घर पर छापा मारा। सीबीआई ने स्टालिन पर कार तस्करी का आरोप लगाया। सीबीआई के दुरुपयोग पर अक्टूबर 2013 में अरुण जेटली ने खुली चिट्ठी लिखी थी। सोहराबुद्दीन, इरशाद जहां, तुलसी प्रजापति और हरेन पांड्या हत्याकांड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। 2007 में एसपी के संयोजक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के लोगों पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। मार्च 2013 में मायावती ने कांग्रेस पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हालांकि एनडीए सरकार में सीबीआई उतनी एक्टिव नहीं है जितनी कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। कांग्रेस के राज्यों में, यानी कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर सीबीआई को सीधे आदेश मिलते थे, लेकिन मोदी राज में सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है। तो सीबीआई, ईडी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहले भी काम करती थीं, अब भी काम कर रही हैं, लेकिन ये राजनीतिक भावना से, राजनीतिक बदला लेने की भावना से ये कार्रवाई होती है। इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अब भी लगते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। त्योहारों में मिठास तभी खुलती है जब घरों में बनते हैं राजधानी बेसन के लड्डू। इसके स्वाद में सराबोर हर त्योहार बन जाता है यादगार। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। जहाँ तक भारत, वहाँ तक भारत 24, विजन ऑफ न्यू इंडिया। एसोसिएट पार्टनर्स हैं फॉग परफ्यूम बॉडी स्प्रे, जीवा आयुर्वेद, द साइंस ऑफ वेलबींग, वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत, नरिश न्यूट्रिशन का वादा, जेके सीमेंट, सुहाना मजा आ गया, जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम, राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वेलनेक शैम्पू, हेल्दी बालों का राज। तो एक तरफ सीबीआई ने बिहार में लालू के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर नौकरी के बदले जमीन घोटाला यानी आईआरसीटीसी घोटाले के सबूत तलाश रही थी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार के लिए बहुमत साबित कर रहे थे। सीबीआई के छापे से माहौल पहले से ही गर्म था और फ्लोर टेस्ट के दौरान और ज्यादा गर्म हो गया। बीजेपी ने नीतीश पर धोखे का आरोप लगाया तो नीतीश भड़क गए।
इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना। भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा, आप जान लीजिए। किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था? सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था, और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का तो काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार और प्रसार हो रहा है, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में सीबीआई तो झारखंड में ईडी का एक्शन भी शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी राज्य में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी प्रेम प्रकाश से जुड़े हुए ठिकानों पर भी की गई है, और छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर जो मिला है उसे देखकर पुलिस और जांच एजेंसियां चौंक गई हैं। प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफल भी मिली हैं। प्रेम प्रकाश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है। सियासत में बहुत ही गहरी पैठ उनकी बताई जाती है। अब सवाल यह है कि प्रेम प्रकाश के पास AK-47 राइफल आखिरकार कहां से आए, और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर पुलिस को इसकी जानकारी थी लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के करीबी होने के कारण क्या पुलिस कार्रवाई से बच रही थी? तो ये आप देख रहे हैं, ये 2 AK-47 राइफल जो प्रेम प्रकाश के घर से मिली हैं छापे के दौरान। अब आपको ये भी बता देते हैं कौन है प्रेम प्रकाश। झारखंड के मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी वो माने जाते हैं। नेताओं और नौकरशाहों से उनके अच्छे संबंध हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल का आरोप उन पर लगता है। ब्लैक मनी रैकेट में शामिल होने का आरोप उन पर लगता है। झारखंड के कई शहरों में उनकी संपत्ति है। अवैध खनन में शामिल होने के आरोप उन पर है। तो ये आरोप तो हैं ही, और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये कि AK-47 राइफल उनके घर में आखिरकार किस मकसद से लाई गई।